पांचवी बार विधायक है, वो पांचवी बार विधायक। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता, दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। ऐसे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा समूचा संगठन सारे ही देश में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। सर, विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी साथ में चर्चा हुई, बस्तर फसल मुक्त विरोध है, किस तरह से उन्होंने याद किया है विकास? मैंने विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये छत्तीसगढ़ के विकास की उन्नति के मार्ग को कैसे चुना जाए, इस पर चर्चा है। इस पर विपक्ष नदारद है, ये एक बहुत बड़ी बात। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य हैं तो ऐसी चर्चा से जिसमें छत्तीसगढ़ के उन्नति का मार्ग क्या होना चाहिए, इससे कैसे आप अलग हट सकते हैं? कैसे इस पर उपस्थित नहीं होंगे? कैसे इस पर चर्चा नहीं करें? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई कैसे इस पर चर्चा नहीं करेगा? आप सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, जो हुआ है उसको सही बोलेंगे। आपके लिए तो अवसर था, अगर कुछ आलोचना सरकार की करनी थी तो आपके पास अवसर था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपनाया है इस पर कि छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। जैसा मुंह मोड़ लिया आपने छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा से, वैसे छत्तीसगढ़ की जनता आपसे, इस कांग्रेस से, इस विपक्ष से मुंह मोड़कर रहेगी। आज 2047 के लिए लक्ष्य का संधान निर्धारण कैसे होना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। ये सरकार का लक्ष्य नहीं है, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी। एक रोड मैप तैयार किया गया है और इस जनमानस का, जनता का लक्ष्य बनाया जा रहा है। सबसे आग्रह किया जाएगा, सब मिलकर चलेंगे तब वहां पहुंचेंगे। अकेले सरकार, अकेले कोई एक संस्था, अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। सब मिलकर चलेंगे तो पहुंचेंगे। और ऐसे प्रण, ऐसे संकल्प समाज के द्वारा लिए जाते हैं। 500 सालों तक भारत के समाज में इस बात का संकल्प रहा कि राम मंदिर बनाना है। समय आया और राम मंदिर बना। वहां पर संकल्प जो है वो पीढ़ियों की दूरियां तय करती हैं। पीढ़ियां बदल जाती हैं, संकल्प नहीं बदलता और जाकर फिर संकल्प पूरा होता है। ऐसा ही एक संकल्प 2047 तक समूचा छत्तीसगढ़ उन्नत छत्तीसगढ़ होगा, इसका लिया गया है। इस पर सदन में आज दिन भर चर्चा हुई है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही है और उसके बाद मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में इसका परिणाम हम सबको दिखेगा। मुझे नहीं मालूम है कौन सी सभा थी और कौन आमंत्रित था, कौन नहीं था, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस बात को निर्णय तो सब मिलकर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम भाई। मैं यही तो कहना चाहता हूं आपसे, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ऐसे विषय पर चर्चा से कोई कैसे बहिष्कार कर सकता है? ऐसे विषय पर चर्चा से बहिष्कार कैसे हो सकता है भाई? सर, आपने मैं आपसे कह ही रहा हूं, आपको जो कहना था, आपको तो चर्चा के लिए कहा गया था ना। आप कहते ना अपनी बात। आप ऐसे न्यूट्रल जैसे कैसे हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ के विकास की लाइन लेंथ तय की जा रही हो, छत्तीसगढ़ के विकास का रोड मैप तय किया जा रहा हो और आप उस समय न्यूट्रल हो जाएं, आप बस पीछे पीठ करके खड़े हो जाएं, ये कैसे होता है? आप अच्छा कहें, बुरा कहें, ठीक करवाएं, जो करना है करवाएं। छत्तीसगढ़ का मामला है भाई। सर, आपने बहुत बड़ा जिक्र किया था, आपने बहुत बड़ा जिक्र किया था कि आने वाले समय में बहुत बड़े-बड़े अपराध एआई के जरिए और आप उससे लड़ने के लिए वो टूल भी डेवलप करेंगे। टूल डेवलप मैंने हमारे प्रदेश सरकार से हो रहा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है, केंद्रीय स्तर पर हो रहा है और मैं सोचता हूं कि समय पूर्वक वो टूल हम ला करके सबके उपयोग के लिए रखें। बहुत